दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम राजस्थान सीटी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारा विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, उस विस्तृत सिलेबस पे चर्चा करेंगे। क्या इसमें बदलाव हुआ है और क्या क्या ऐड किया गया है और क्या क्या इसमें से हटाया गया है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये हमारा राजस्थान सीटी का नोटिफिकेशन है जो कि 10+2 लेवल का है, 12th लेवल का है। आपको बता देता हूं मैं, यहाँ से हमारे 24 जून से और 23 जुलाई तक हमारे फॉर्म चलेंगे। अक्टूबर में इसके एग्जाम होने वाली है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 40% और 35% का क्राइटेरिया रहेगा। ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। अगर आपने ये क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो आप आगे की कोई भी एग्जाम में एलिजिबल नहीं होंगे। जो इस सिलेबस में 14 एग्जाम दे रखे हैं, अगर इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हो तो 14 एग्जाम में आप शामिल नहीं हो सकते। बाकी और कोई एग्जाम में तो आप दे सकते हो, लेकिन जो ये 14 एग्जाम दी हुई हैं इनमें आपको शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस पे। जो हमारा मेन आज की वीडियो का टॉपिक है सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, डिटेल सिलेबस पे चर्चा होगी। तो क्या क्या इसमें आएगा, कितने इसमें क्वेश्चन रहेंगे, कितने पास करने के लिए चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 120, अंक रहेंगे हमारे 240। पहले 150 आते थे क्वेश्चन, अब उसको घटा के 120 कर दिया है। और पहले 3 घंटा थी, अब हमें घटा के कितनी कर दिया, 2.5 घंटा। अब दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा एक बार सिलेबस दिया हुआ है, उसके बारे में इसको विस्तृत जानकारी दी टॉपिक वाइज, वो भी हम देखेंगे। देखो पहले तो राजस्थान का इतिहास और कल्चर, कला संस्कृति कल्चर बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल दोनों का ये रहा। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था और राजनीति की राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विज्ञान और गणित और रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य, ये नया टॉपिक जुड़ा है, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इनके नए नए क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या नहीं हुए, उनके बारे में हम जान कर लेंगे। और दोस्तों इसमें कितनी नेगेटिव रहेगी, 1/3 इसमें नेगेटिव रहेंगी। 40% आपको चाहिए, 40% का मतलब है आप 48 क्वेश्चन करते हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। और SC/ST के लिए तो मात्र 35% चाहिए, इसका मतलब कितना है, 42 क्वेश्चन चाहिए आपको पास करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन सिलेबस है, आगे सिलेबस पे चर्चा करते हैं हम। तो हमारा जो टॉपिक वाइज सिलेबस है कि कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, साइंस में क्या क्या पूछे जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम। तो देखो ये हमारा सिलेबस है मेन, राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास है उसमें प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, सारी तो सभ्यताएं आएंगी, और पुरातात्विक स्थल ये टॉपिक आएगा। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, जो हमारे शासक है राजवंश और उनकी उपलब्धियां हैं, जैसे राजा महाराजा हुए थे उनके बारे में हमें उपलब्धि वगैरह जानकारी लेनी है। 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये हमारा और जो टॉपिक है ये दिए हुए हैं। और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, मतलब इतिहास में किसी व्यक्ति ने क्या किया था, इन सब के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपको वेटेज, पिछला जो वेटेज है उसमें से थोड़ा बहुत कम कर लेना, उसके हिसाब से हमारा वेटेज रहने वाला है। तो उसके ये हिंदी में था, अभी इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद देखो ये कल्चर की है, राजस्थान कल्चर, इतिहास और कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर दोनों से मिला के आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, इसमें 4 चीजें होती हैं, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक और संगीत, ये लोक में आ गए हमारे। प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता, ठीक है, लोक देवता का मतलब है लोक देवी देवता, दोनों आ गए इसमें। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपरा, ये सब भी हमारे पूछा जाएगा। भाषा, बोलियां और साहित्य, दोस्तों ये है छोटा टॉपिक लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, और ये तो हमारा हो गया है कल्चर। अब हम बात करते हैं आगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल ज्यादा नहीं है हमारे पास, भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान और अपवाद तंत्र, जिसमें नदियां, बांध, झीलें और सागर वगैरह ये आएंगे, और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम राजस्थान के भूगोल की।
तो दोस्तों राजस्थान की भूगोल है, राजस्थान की भूगोल थोड़ी सी ज्यादा है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, अपवाह तंत्र जिसमें नदियां, बांध, झीलें हैं। राजस्थान का प्रमुख संसाधन खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा और वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण। जनसंख्या, ये दोस्तों ये हमारा करंट के हिसाब से रिलेट कर पाएगा इसको। और प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन, ये सब के बारे में हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम राजस्थान के विशेष भौतिक राजनीति। राजनीति में क्या है, भारत का संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और ये सब हमसे पूछा जाएगा, निर्वाचन आयोग वगैरह। इसका मतलब है आपको पूरा ही पॉलिटी आएगा। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से बढ़ता ही है। और राजस्थान को स्वशासन एवं पंचायती राज, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से टॉपिक वाइज दे रखा है सारी चीजें। ये देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से आपसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेट होके आएगी। जैसे ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार है, इसमें करंट आएगी। और राजस्थान में कल्याणकारी योजना, ये सब करंट की योजनाएं आएंगे। अब उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, राज्य की आय, ये भी करंट आएगा। इसमें बजट है दोस्तों, बजट के बारे में पूछा जाएगा हमसे एग्जाम में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेष संपदा, विकास के उद्योग, कृषि, पशुपालन, ये सब हमसे इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे दैनिक विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में देखो ये केमिस्ट्री में भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, उत्प्रेरण। और इसके बाद ये सिलेबस नया ऐड किया है धातु तो पहले भी था, लेकिन इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ये और ये नया ऐड किया है। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, ये सब नया टॉपिक ऐड किया है। और प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स का टॉपिक है। विक्षेपण, लेंस, दृष्टि दोष, ये सब। और ये अंतरिक्ष के बारे में हमसे पूछा जाएगा। और ये प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। और देखो आनुवंशिकी, ये बायो का टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से आता है ये क्वेश्चन। पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। और जैव, पादप और परजीवी, ये सब चीजें। और जो हमारा रक्त है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, रक्त समूह वगैरह, यहाँ से बायो का टॉपिक बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब आगे देखो, अगर हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सिलेबस शॉर्ट किया है। पहले इसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री थी, लेकिन अभी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हटा दी है। ये देखो ये नॉर्मल से टॉपिक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। एलसीएम, एचसीएफ, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य, त्रिभुज, ये देखो एडवांस के टॉपिक है सब। क्षेत्रफल और आयतन छोटे छोटे हैं, मतलब इंपोर्टेंट था, जो हटा दिया है, ज्यादा टफ था वो। ये डीआई है, बहुत आसान है ये। और ये तो रीजनिंग के टॉपिक है, यहाँ से आपको 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और उसके बाद हमारा ये करंट से रिलेटेड है, इसमें राजनीति वगैरह है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, कार्यक्रम है। और उसके बाद हमारा जन स्वास्थ्य, ये दोस्तों आपको नया ऐड किया है, ये आपको नया ऐड किया है। इसमें क्या है, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड के बारे में बातें होंगी। और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से कैसे बचा जाए, युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया के लत से संबंधित निवारक उपयोग, इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नया ऐड किया है इसलिए। अभी देखो हमारा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस ले रहा है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की विशेषता, मेमोरी, रैम, रोम वगैरह सिंपल कर दिया। आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल कर दिया। यहाँ से एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और हमारी जो हिंदी है बिल्कुल सिंपल है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, संधि, ये सब पहले भी थे, प्रत्यय वगैरह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग में अब ये सारी चीजें थी। लेकिन इसमें देखो कार्यालय पत्र वगैरह शायद नया ऐड किया है। और अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश आपकी जो बेसिक इंग्लिश है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन, आर्टिकल, प्रिपरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, जो वोकैब वगैरह है, सारी चीजें दे रखी हैं। तो आपको ये मैंने पूरा सिलेबस बाकायदा एक एक टॉपिक के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सा इंपोर्टेंट है ये भी बता दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपको कोई चीज की क्लासें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि इसको बनाने में हमारी काफी मेहनत लगती है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।